for today, we will discuss two-phase three-wire system. Two-phase three-wire system is the next what we are going to study. तो इसमें क्या होता है टू फेज थ्री वायर सिस्टम में connection is like this. This phase winding is there, another phase winding is this, and this point is earth. Two phase three wire system. And what is the another thing, ये जो आप देख रहे हैं जो फेज कंडक्टर्स हैं, these two phase conductors are outgoing conductor and a third conductor which is joined at this point, जहाँ पे कि इन दोनों का एक न्यूट्रल आप मान सकते हो जिसको कि आपने ग्राउंड किया हुआ है. अ थर्ड कंडक्टर इज यूज्ड. अभी थर्ड कंडक्टर इज यूज्ड, इसका क्या यूज होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि these two are carrying load current, these two are carrying load current but the direction is outwards. इन दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है. एंड वी ऑलवेज नीड अ कंडक्टर which completes the return path. तो रिटर्न पाथ के लिए आपको इस कंडक्टर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है. तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास ये टू फेज थ्री वायर सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं, अ थर्ड कंडक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूं, अ थर्ड वायर which is known as neutral, it is connected at junction of two phase windings. जहां पर ये टू फेज वाइंडिंग्स मिल रही हैं इस जगह पे, वहां पर आप इस थर्ड न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हो. ठीक. अब यहाँ पर क्या खासियत होगी, जो आपके पास नॉर्मल कंसीडरेशंस थे वो सारे नॉर्मल कंसीडरेशन अभी भी आपको फुलफिल करने हैं. व्हाट वेर द नॉर्मल कंसीडरेशन, हमारे पास जो कंसीडरेशन थे दैट वाज द टोटल पावर व्हिच इज डिलीवरिंग फ्रॉम सोर्स टू द लोड इज P, the value of voltage from any outer conductor to the earth is Vm. अगर ये इससे इस तक Vm है तो it will be similar Vm from this outer to this earth. ये भी देखो ये अर्थ टर्मिनल पे कनेक्टेड है, इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक Vm होगी, यहाँ से यहाँ तक Vm हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू Vm. थर्ड वन इज लॉस, that will be W. And the fourth one, the distance of source from load will be taken as small l. All the units will be in mks. सभी यूनिट्स mks में होंगी. ठीक. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन बाकी सब से अलग यहाँ कुछ दिख रहा है आपको. बाकी सब में क्या था आपके पास, अगर आउटर कंडक्टर में ही एक रिटर्न पाथ आपको प्रोवाइड करता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दोनों आउटर कंडक्टर हैं दीज आर कैरिंग लोड करंट फ्रॉम सोर्स साइड टू द लोड. ये लोड करंट को सोर्स से बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, और आपने एक थर्ड कंडक्टर को यहाँ पर यूज किया हुआ है टू कंप्लीट द रिटर्न पाथ. ये रिटर्न पाथ के लिए आपने तीसरे को यहाँ पर यूज कर दिया है. ठीक. अब ये जो टू फेज कनेक्शन आप बनाते हो, टू फेज कनेक्शन की खासियत क्या होती है कि ये जो सपोज इसको आप फेज वन बोल दो और इसको आप बोल दो फेज टू, तो फेज वन और फेज टू की जो वोल्टेज होती है वो दोनों एक दूसरे से, मैं यहाँ पे ऑफ बोथ फेज लिख देता हूँ, वोल्टेज ऑफ बोथ phases is in quadrature
with each other. What is mean by quadrature? What is mean by quadrature? It is a phase difference. Yes. दोनों सारे 90 डिग्री के एंगल पे हो। 90 डिग्री पे होंगे मीन्स अगर आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि एक फेजर डायग्राम में इन दोनों के बीच में बनाऊं तो सपोज दिस इज वी P1 एंड दिस इज वी P2, तो दीज बोथ विल बी इन क्वाड्रेचर विद ईच अदर, ये दोनों ही एक दूसरे से क्वाड्रेचर में रहेंगे। ठीक। एंड सिमिलर विल बी द केस फॉर करंट। अगर आप कह रहे हो कि करंट इनकी बैलेंस चल रही है, जितनी आपने इसको यहाँ पे लोड को बैलेंस किया फर्स्ट में और दूसरे में बैलेंस किया, तो सिमिलर विल बी द केस ऑफ करंट्स ऑल्सो। करंट्स की डायरेक्शन यही रहेगी, मैग्नीट्यूड उनका थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर मैं कहूंगा फेज करंट फॉर वन एंड दिस इज फेज करंट फॉर सेकेंड, तो दिस थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर करंट ऑल्सो। ये इनकी करंट पे भी ये बात लागू हो जाएगी कि बोथ आर इन 90 डिग्री फेज डिफरेंस विद ईच अदर। ये एक स्पेशल केस है जो आपको यहाँ पर लेकर चलना है फॉर दिस कनेक्शन, दैट इज टू फेज थ्री वायर सिस्टम। ठीक, यू कैन कीप ऑन दिस थिंग नोटिंग, आप इनको नोट करते रहते हैं, अपने कर सकते हैं अपने साथ। ठीक, अब देखो जो टोटल आपके पास पावर है, टोटल पावर इज P, बट हियर इट इज डिवाइडेड इन टू फेजेस। तो जो ईच फेज यहाँ पर हम बोलेंगे कि ईच फेज विल डिलीवर द पावर दैट विल बी हाफ ऑफ टोटल पावर। ईच फेज will transmit the power half of total power, that is P by 2. P by 2 will be the value of power which will be transferred from individual phase, from each phase. ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो वोल्टेज है बिटवीन outer conductor and the neutral is Vm. This is maximum voltage. But in case of AC, we take RMS value of voltage for our calculation. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? The RMS voltage or RMS value of voltage between outgoing conductor and neutral is equal to VRMS, that will be Vm by root 2। ये दो अलग अलग फेजेस की बात हो रही है आपके पास। यहाँ पे देखिए ये फेज वन है, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा Vm by root 2। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा Vm by root 2। यह मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस कैलकुलेशन इज डन फेज वाइज। फेज के टर्म्स में हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी रहती है। तो ये आपने निकाल लिया कि आरएमएस वोल्टेज इज Vm by root 2। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज हम कैलकुलेट करते हैं, हम डेरिवेशन निकालते हैं फॉर करंट। करंट के लिए जब आप निकालोगे, करंट यहाँ पे मैंने IL इसका नाम लिया था, ये आप देख रहे होंगे दिस थिंग IL, तो मैं IL ही निकाल देता हूँ। करंट इन ईच आउटगोइंग कंडक्टर इज इक्वल टू IL, हमने लिया है इसको, कितनी हो जाएगी ये? P upon 2 root n।
upon 2 2 2 root Vm cos phi. ऐसे, यस सर। ठीक। इसको आप थोड़ा सा सही करके आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। इट विल बी आई एल इज इक्वल टू, इट विल गो P अपवर्ड, upon root यस 2 इट विल Vm बी cos phi. अपॉन √2 Vm Vm cos phi. cos phi। दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड करंट। आपको लोड करंट की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। सर हाँ जी, सर वहाँ सर मैक्सिमम वोल्टेज जो है सर, जो हम आरएमएस वोल्टेज तो सर लिए हैं सर Vm/√2। अगर मैक्सिमम वोल्टेज रहता तो सर क्या लेते हैं सर? √2 Vm/√2। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। वहाँ पे सर हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आउटर क्या होगा? हम एक फेज के बीच में बात कर रहे हैं ना, एक फेज के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज Vm है। यस सर, वही तो समझ गए सर। आप फेज और न्यूट्रल के बीच में ले रहे हो, फेज और जो इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में ले रहे हो ना। यहाँ पर जो यस सर, यस। इनकमिंग है, इनकमिंग ये है जो तीसरा लिया है आपने, तो आपको ओके। ऐसे ही लेना पड़ेगा। अगर क्या होता है जो तुम बोल रहे हो, ये जो थर्ड वाला है नीचे वाला, ये अगर इनकमिंग रहता तो तब मैं उसको Vm और Vm जोड़ के 2 Vm ले लेता। ठीक है। ओके सर। हाँ, वो जो आपने पहले 2 Vm का भी लिया हो उसमें केस ये रहा होगा कि इसमें Vm रहा होगा, वो फिर एक कंडक्टर यहाँ पे था, और फिर ये जो तीसरा था ये इनकमिंग रहा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये जो है इसको आपने आउटगोइंग ले रखा है। ठीक, आगे बढ़े हम यहाँ से। करंट आप यस सर। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके जिसको आप न्यूट्रल बोल रहे हो, जो थर्ड कंडक्टर है, ये भी करंट कैरी कर रहा है। इट इज ऑल्सो कैरिंग करंट। ये वैसा नहीं है जैसे हमने पहले कहा था कि बैलेंस कंडीशन में इट विल नॉट कैरी एनी करंट। ये है ही टू फेज कनेक्शन। टू फेज कनेक्शन में इट इज मीन टू कैरी द रिटर्न करंट। रिटर्न करंट अगर है तो इसमें तो करंट बहेगा ही बहेगा। यानी अब हमें इसमें भी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको एक कंसेप्ट अभी बताया था ये वाला, इस कंसेप्ट की मदद से आप यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ठीक, कंसेप्ट क्या था कि इन बैलेंस कंडीशन when we are talking about two phase connection, the voltage or current will be in quadrature with each other। जो अगर पहले फेज का वोल्टेज है तो दूसरे फेज के साथ 90 डिग्री अपार्ट होगा, या बैलेंस कंडीशन में पहले फेज का जो करंट है वो दूसरे के साथ 90 डिग्री अपार्ट होगा। तो ये जो तीसरा आप करंट निकाल रहे हो, इस करंट को आप, करंट न्यूट्रल जो करंट है ये कहाँ होगा, अगर मैं इसका वेक्टर बनाना चाहूँ तो ये इन दोनों के बीच में आएगा कहीं। ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा। यस सर। ठीक, तो अब आपको निकालना है न्यूट्रल में करंट की वैल्यू इस डायग्राम की मदद से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करंट इन न्यूट्रल दैट विल बी Sir, हाउ मच, root under IL का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर। प्लस आई एल का स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 2। दिस वन। कितनी इसमें वैल्यू आ जाएगी। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम लॉस की कैलकुलेशन करेंगे तो दिस करंट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। इन सम प्रीवियस केसेस हमने कहा था, जो सिंगल फेज का केस था, कि बैलेंस कंडीशन में वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें हमने करंट को नेग्लिजिबल मान लिया था। करंट नहीं होने की वजह से दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट वाज नॉट कैलकुलेटेड इन लॉस कैलकुलेशन। But in this case, as the third conductor or neutral conductor is being considered as a return path, so it will be considered to carrying some value of current
and the value of current will be calculated by this formula। उस फॉर्मूले की मदद से आपने यहाँ पे निकाला, उसको आपको पता चल गया √2 IL। ठीक है, देखो तो यानी कि इसमें जो करंट है वो इन दोनों से ज्यादा जा रही है। इन दोनों में जो करंट है आई एल बड़ा है कि √2 IL बड़ा है, √2 IL इज ग्रेटर। तो आपको रूट दिख रहा है कि इन दोनों में ही करंट ज्यादा उससे बह रही है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये आपके केसीएल को ही सेटिस्फाई कर रहा है। एल्जेब्रिकल वैल्यू नहीं ली हमने, हमने उसकी वेक्टर वैल्यू ली है, इसलिए ये वैल्यू 2 IL ना होके √2 IL आपको मिल गई है। इस वजह से क्वाड्रेचर में कनेक्शन था, इसलिए आपको ये √2 IL वैल्यू यहाँ पर इसकी मिल गई। ठीक? तो अब देखो, अब हमें क्या ध्यान देना होता है, हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, द फाइनल कैलकुलेशन इज बीइंग डन फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू ऑप्टिमाइज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो लॉस इज टेकन एज अ मेन कंसर्न है। लॉस को आप एक मेन कंसर्न में यहाँ पे लेते हो। तो जो लॉस होता है, ये लॉस क्यों होता है? ड्यू टू एरिया। अब करंट, अगर आप क्या कर रहे हो, सेम एरिया के कंडक्टर हो और करंट किसी में ज्यादा हो जाए, तो जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा ऑब्वियसली उसमें अमाउंट ऑफ लॉस भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ये 2 फेज 3 वायर सिस्टम का कोई कनेक्शन रहता है प्रैक्टिकली, तो आपको, क्योंकि आपको दिख गया है कि जो थर्ड कंडक्टर है, उस थर्ड कंडक्टर में करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू आउटर कंडक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसमें जो करंट की वैल्यू है दैट इज √2 IL, दिस इज इनकमिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरिया है उस एरिया से इसको मिनिमाइज करना होगा। एरिया से आपको इसको मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सारे के सारे कंडक्टर्स में करंट डेंसिटी सेम रखनी होती है। यू हैव टू कीप द करंट डेंसिटी सेम। तो यहाँ पर एक नोटिंग जैसा मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूं, टू कीप करंट डेंसिटी uniform, or you can say constant, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस न्यूट्रल वायर will be √2 times of outer or outgoing conductors। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया जितना ज्यादा, इसलिए उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर आप न्यूट्रल की बात कर रहे थे, न्यूट्रल में आपने करंट निकाल लिया इतना √2 IL, hence resistance of neutral wire will be R/√2। क्योंकि आपने क्या करा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा दिया, तो क्रॉस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही घट जाएगा। शुड आई मूव अहेड, आगे बढ़ूं? Next component or next calculation was of line losses. In this case, the line losses will be 2IL square RL। yes, और यस सर, बस प्लस √2 नहीं सर, प्लस प्लस √2 IL का होल स्क्वायर, RL R R अपॉन 2 √2।
यस दिस वन, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ losses which is being incurred in outgoing conductors, whereas this is the value of loss which is being incurred in incoming conductors. ये जो आपके दो आउटर कंडक्टर्स हैं उनमें लॉस की वैल्यू इतनी है, और जो इनकमिंग कंडक्टर है जिसको आपने न्यूट्रल यहाँ पे बोला उसमें भी क्योंकि कुछ करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है क्वाड्रेचर होने की वजह से, उसमें ये वैल्यू ऑफ लॉस आपको मिलेगा इतना, ठीक। अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो, इसमें आपके पास आई स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा, ये दिस इज 2 डिवाइड बाय रूट 2, इट विल अगेन बिकम, ये 2/√2 यहाँ पे रहता है, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा आई स्क्वायर आर 2 प्लस रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉसेस, ठीक। अब आप क्या करो, जो अभी आपने यहाँ पर आई एल की वैल्यू निकाली थी, द वैल्यू ऑफ आई एल दिस वन, जस्ट पुट इट in the expression, this W will become how much? It will be P upon √2 Vm cos phi square, ठीक। and the R, what is R? R is rho L by A, by the sake of definition, जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वहां से हमें पता है इट इज रो L by A, एक फैक्टर बच गया 2 प्लस √2, ठीक। अब हमको जो हमारा बेसिक जो आप करते आ रहे हैं अभी, आई थिंक दिस इज द 7th और 8th होगा ये। अब आपको यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई W that is loss will be kept in numerator and A will be transferred upwards, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा P पी square स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर Vm square cos square cos square को phi स्क्वायर फाइ W दिस रो L 2 प्लस √2 एंड ये यहाँ से W आया दिस, इज इट ओके? ठीक है ये, यस सर। अब क्या करेंगे आगे? मटेरियल का सर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वो हमको अब यहाँ पर सिर्फ निकालना रह जाएगा, तो फाइनल इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल एंड हाउ मच इट विल बी, कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी? 1.457 K upon cos square phi। ये आप फाइनल वैल्यू बता रहे हैं? यस सर, इसका फाइनल वैल्यू यही आया है। आपने कैलकुलेशन कर लिया पहले? हाँ सर, मैंने पहले ही कर लिया। अच्छा, अभी अच्छा यहाँ पे बताओ, जो कंसेप्ट वाइज क्या क्या यहाँ पे हम लेंगे, क्या क्या वैल्यू आपको लेनी होगी यहाँ पे? सर यहाँ पे 2A 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 2A
root 2 We will take AL. 2Al plus root 2Al. This 2Al is the volume of Yes. outer conductors, whereas this root 2Al is the volume of इनकमिंग कंडक्टर. स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था, हियर आई हैव रिटन कि for the sake of keeping current density constant, the area of cross section of neutral will be root 2 times higher than outer conductors. तो उसको आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया है. इसको आप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, AL is constant, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 plus root 2 AL, 2 plus root 2 AL, and the volume of the value of A will be shifted from this equation. यहाँ से आप A की वैल्यू को इसमें जैसे ही पुट करोगे यू विल फाइंड द फाइनल आंसर. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, द A इज p स्क्वायर रो L 2 प्लस रूट 2 this is for A upon 2 Vm square cos square phi W into this root, this value 2 plus root 2, it will become square. And what about this L, ये L भी इसमें आएगा तो it will also become square. ये आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाती है. तो अब आप इसको क्या करो, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके आप लिखोगे, तो इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या रहता है, दिस p स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm W, ये सारा का सारा जो आपके पास था ये k की वैल्यू थी. तो यहाँ से आपके पास अगर उसको सॉल्व करोगे आप, तो यू विल गेट 1.45 अपॉन cos स्क्वायर phi into k. This is the comparison with our basic system, and our basic system was DC two-wire system. We can say कि in case of two-phase three-wire system, we are requiring 1.45 upon cos square phi times the value of material, value of conductor, as compared to our basic system that was DC two-wire system.